लो हाथों में हाथ लो, लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती को सोया प्यार जगाएंगे, इस धरती को सोया प्यार जगाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के हर प्राणी को इतना ही बताना है, अपने देश को बचाना बस यही समझाना है, अपने धर्म को निभाना बस संकल्प है ये अपना, इस माटी की रक्षा का हमें कर्ज चुकाना है, संसार के हर प्राणी को इतना ही बताना है, अपने देश को बचाना बस यही समझाना है। कमलेश जी फटाफट कमलेश जी भाई साहब बता रहे हैं, बंसीलाल जी भाई साहब का पूर्ण आभार के स्वागत करें। हरि जी कुमार सर जिला उपाध्यक्ष बता रहे हैं, माननीय एमएलए साहब फूल सिंह जी मीणा साहब का स्वागत करें। कमलेश जी भाई साहब हमारे बीच भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी सुधार के लिए मैं निवेदन करता हूँ लालचंद जी साहू से जिलाध्यक्ष, हमारे बीच बिराजे हुए धनपाल सिंह जी राठौर के लिए, डॉक्टर किरण जी जैन के लिए मैं हेमेंद्र जी मालवीय हमारे वरिष्ठ किरण जी जैन स्वागत करें। गजपाल सिंह जी राठौर साहब का हेमेंद्र जी मालवी सब पार्षद भी रहे, हमारे मार्गदर्शक रहे, हमेशा मार्गदर्शक रहे। हमारे बीच हमारे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सुधार साहब, उनके स्वागत के लिए मैं छोगरा जी वही साहब से निवेदन करूंगा उनका बड़ा होकर के स्वागत करें। यो की दो इसी क्रम में मैं हमारे किशन जी जिला उपाध्यक्ष को भी बुलाना स्वागत देवलाल जी साहू जिला मंत्री है वो आए, देवलाल जी साहू जगदीश जी भाई साहब का अपना स्वागत करें। देवाशंकर जी सुधार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस ओबीसी मोर्चा के उदयपुर शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा में हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय रविंद्र श्रीमाली साहब, इस संगठन के प्रभारी परम श्रद्धेय बंसी जी खटीक साहब, लोकप्रिय विधायक मूर्ति जी मीणा साहब, सर जिला के महामंत्री बहन किरण जी, ओबीसी मोर्चा ने जिन्होंने लगातार, जब मैं युवा मोर्चा में साथ था उस समय लगातार एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करके प्रदेश के महामंत्री भी रहे, और वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जगदीश जी, बहन विजय लक्ष्मी जी, भाई करण सिंह जी, भाई शंकर जी, क्योंकि आज का जो सम्मेलन है वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने तय किया कि प्रत्येक जिले के अंदर मोर्चों का सम्मेलन विधानसभा के हिसाब से होना चाहिए।
क्योंकि आप लगातार पिछले हम 15-20 दिन से देख रहे हैं संगठन के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। आज सुबह भी बैठक थी, लेकिन मित्रों अभी विधानसभा का चुनाव का आगाज भी हो गया और आज भी उस तारीख में संशोधन हुआ है। 25 तारीख को नवंबर को राजस्थान का विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन के अंदर मैं कहना चाहूंगी कि जब पिछले चुनाव हुए थे और कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में लिखा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दी क्या? नहीं दी। युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। किसानों की कर्ज माफी करेंगे, किया? एक भी काम जो वादा किया और जो जनता के साथ छलावा करके और सत्ता के अंदर ये कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार आई और हम वादा खिलाफी करने के पश्चात आज 5 साल होने आए, केवल 1 महीना बचा है। 25 तारीख घोषणा अपने चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। तो इतने साल, 5 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया, केवल जनता से छलावा जरूर किया और केवल ये लोग आपस में लड़ते रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सिर्फ केवल फोकट की चीजें। अभी तो इन्होंने एक पूरा पिटारा खोल दिया है फोकट का और सरकार को दिवाला बना दिया है। जगदीश जी आगे कड़ी में हमारे विधायक साहब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं कहता हूँ भाई साहब ऐसा रूप लेकर के आए हैं कि इस गरीब का जो भला हो सकता है आपने क्या है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 क्या बजती है, 2 क्या बजती है कि ग्रामीण के लोगों को इतना संतोष हो गया कि आज अगर चुनाव लड़े तो आधे वोट इनके नाम से आ जाते हैं, पार्टी की जरूरत आने की पड़ती है। ऐसे हमारे विधायक साहब जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पहले कितना उधरपुर ग्रामीण में घोटाला होता था, रिश्वत चलती थी, कुछ भी चलता था। आपके और पूर्व प्रधान जगत सिंह जी रहे थे, उसने पंचायत समिति में ये सचिवों के यहाँ टिकना मुश्किल हो गया कि भाई हमें कुछ मिलता ही नहीं, हम यहाँ रहेंगे नहीं, अपने आप ट्रांसफर करके यहाँ से जाने लगी है। ऐसे हमारे विधायक साहब वंदना जी, करण सिंह जी और मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा इस शहर और ग्रामीण विधानसभा में इस सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति जी रावत, यहाँ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कप्तान उदयपुर शहर के परम श्रद्धेय बड़े भाई साहब रविंद्र जी श्रीमाली साहब और जिनके पेनी निगाहों से संगठन लगातार काम करता है और पूर्व में बहुत कम उम्र में जो राज्यसभा के विधायक बने, इसलिए क्रांति के रूप में फेमस रहे हैं। ऐसे हमारे उदयपुर शहर के प्रभारी बंसीलाल जी खटीक साहब, जन जन के लाडले, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शायद 200 विधानसभा में इतना सरल विधायक शायद कोई होगा, वो हमारे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा साहब, पूर्व विधायिका बड़ी बहन वंदना जी मीणा, युवा महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी मानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। हम लगातार यही प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से वो छोटे समाज, क्योंकि जब गुलाबजी भाई साहब का ये क्षेत्र रहा है तो उनका माइक्रो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट था कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है कि वह जो छोटे समाज, जो समाज कभी बड़ी व्याजम पर आने में हिचकिचाते या उनके पहुंचने में हमारी दूरी थी, तो तमाम मोर्चों के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंचे हैं और उन तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचे। वो हमारे शुरू से समर्थक रहे, क्योंकि जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक बिना किसी मांग के आधार पर जिस वर्ग ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, जनसंघ का सहयोग किया है, वो ओबीसी वर्ग का है।
आप जहाँ कहीं भी लिखा जाता है कि मान लो कहीं जाते हैं तो वहाँ एक किसी राजपूत या घराना के व्यक्ति वहाँ बैठते हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति कोई कुमार मिलेगा, कोई नाई मिलेगा, लोहार मिलेगा, सुतार मिलेगा, इस प्रकार तमाम वो जातियां, कहीं पटेल मिलेंगे, कहीं टांगी मिलेंगे। ये वो समाज था जो उस समय भारतीय जनता पार्टी काम आगे करता था। लेकिन इस समाज ने कभी भी किसी भी राशन सरकारी व्यवस्था से कभी कोई मांग नहीं की। विभिन्न पदों को दायित्व निर्वाह किया है। युवा मोर्चा के उच्च पद पर रहते 25 साल की आयु में, बहुत ही अल्प आयु में, 25 साल की आयु में आपने विधायक का चुनाव लड़ा। उत्तराखंड से विधायक का चुनाव 25 साल की उम्र लड़ा आपने, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री रहते हुए IBN 7 के। लेकिन मोदी जी हर बात की गारंटी मोदी जी ने विश्वकर्मा का सम्मान भी अपन को ही दिया है। मोदी जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना जारी की है, वो अपने लिए ही है, अपने सम्मान के लिए ही है, और राष्ट्र सर्वोपरि है। और वास्तव में एक छोटी सी बात रखना चाह रहा हूँ, आज जब हम व्हाट्सएप वगैरह मीडिया में देखते हैं क्या हालत होने वाली, 25 साल बाद क्या होगा, सब कुछ देखते हुए, तो अगर भाजपा है तो हम हैं, हमारा परिवार है, हमारी संपत्ति है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद मोर्चे में मोर्चा ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन के अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित ऐसी मातृशक्ति इन्होंने अपने कार्य के आधार पर सारे भारतवर्ष में अपनी पहचान कायम की, और आज उदयपुर शहर जिला को यह सौभाग्य मिला है कि आदरणीय हमारे यहाँ की प्रवासी प्रभारी के रूप में इस जिले की संगठन का कार्य 2023 की विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी कैसे बनाए, ऐसी हमारी श्रेष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय दीप्ति जी रावत जी रावत का आप सबकी ओर से, ओबीसी मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सम्मानित मंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी इस शहर जिला के बहुत ही यशस्वी प्रभारी भाई बंसीलाल जी खटीक साहब, ग्रामीण के हमारे लोकप्रिय जुझारू विधायक, इनका केवल और केवल एक काम, इतना कर्म प्रधान विश्व का ही राखा, कर्म को आधार मानकर जो मुझे काम मिला है मैं निरंतर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा ठीक से कर सकूं। भाई फूल सिंह जी मीणा जी, हमारी पूर्व विधायक आदरणीय वंदना जी मीणा जी, हमारे महामंत्री जी जो काम को बहुत ताकत के साथ और मनोयोग से पूरा करते हैं, भाई गजपाल सिंह जी राठौड़ जी, और अभी जिन्होंने बहुत सुंदर भाषण किया, अभी आपको आनंद आया नहीं आया बताओ? तो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। ऐसे श्रेष्ठ वक्ता आदरणीय जगदीश जी सुधार जी, हमारे शहर जिला की उपाध्यक्ष मैं विजय लक्ष्मी जी, हमारे जुझारू मंत्री, इन्होंने कहा नहीं देखो मन के अंदर इच्छा होती है, ये इतने वरिष्ठ इतना बहुत सुंदर काम किया, लेकिन जब जातिगत इक्वेशन देखी किसको बना है किसको नहीं बना है, ये हकदार तो कुछ और के थे, लेकिन मंत्री पद कभी क्यों नहीं कहा मैं तो मंत्री क्या, तो काम मुझसे भी ज्यादा करते हैं। आदरणीय करण सिंह जी सत्ता मंत्री, हमारे जिला परिषद के मेंबर जो पहले मंडल अध्यक्ष भी रहे और बहुत अच्छे वोटों जीतकर क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, भाई शंकर जी पटेल यहाँ विराजमान, हमारे अभी जिन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया, नगर निगम में
अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष और जिन्होंने उदयपुर के क्षेत्र के अंदर अपने मेवाड़ चैनल के माध्यम से पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आज आपके श्रेष्ठ कार्यों के कारण आपको अवसर मिला है। इससे पहले 3 बार आपकी धर्मपत्नी बहन हंसा जी माली जी को भी अवसर मिला है। उन्होंने इनके कार्यकाल में जिस पद पर रहे, जिस समिति के अध्यक्ष रहे, एक नए पैसे का जिनके पर किसी प्रकार का दाग नहीं, उनको ईमानदारी के साथ काम किया। भाई छोगेलाल जी वही साहब, हमारी बहन रेखा जी उड़वाल जी पार्षद है, झांसी की रानी है, आदरणीय बहन मणिबेन जी पटेल जी, यहाँ विराजमान ओबीसी मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पंडित जी और ओबीसी समाज से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित बंधु और भाई सफलता के साथ कर पाएंगे। मैं ओबीसी मोर्चा का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में आपको भाई जगदीश जी ने जानकारी प्रदान की है। विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है। आप विचार करिए, गरीब की कोई सुनने वाला, उसके आर्थिक विकास के लिए काम करने वाले कोई व्यक्तित्व है, वह है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने चिंता की विश्वकर्मा योजना के माध्यम से मैं गरीबों का और ऐसे जो हस्तशिल्प, बढ़ई, कुम्हार, नाई, दर्जी और अनेक ऐसे काम करने वाले वर्ग, चाहे चर्मकारों, सभी के कल्याण की उनकी प्रकार से योजना लॉन्च की है। और उनके लिए सबसे बड़ी जो बात है, बहुत ही सस्ती दरों पे उन्होंने उसके लिए लोन भी स्वीकृत कराने की बात की है। आप विचार करिए, ऐसे देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं तो बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि मन से अभी हमारे माननीय दीप्ति जी बहुत बातें कहेंगी कि देवभूमि से बना रही है, तो देवताओं को प्रसन्न होना, आप भी हमारे सब देवता हो, आपको भी इन बातों से आपको अवगत कराएंगे कि हम ओबीसी मोर्चा के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत बनाकर एक हरावर दस्ते के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाकर राजस्थान में कमल का फूल किस प्रकार खिले और हमारी इन दोनों विधानसभा में कमल का फूल खिले, इसलिए यहाँ पर बैठे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, उस संख्या की हमें कोई कमी लगी, कोई मैं नहीं, लेकिन धन्यवाद दूंगा जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं पूरे जोश के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मोर्चा आपको जो काम मिलेगा उसके अंदर 100% आप उपलब्धि हासिल करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने में जो भी आपको काम मिलेगा उसमें मेरे को विश्वास है आप पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए प्राणपण से जुटकर अपने कर्तव्य का निर्वहन। ओबीसी मोर्चा और हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी के मोर्चे का पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान किया। और दीदी को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे कम से कम तो भी 13-14 पार्षद हमारे इस नगर निगम में ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बने हुए हैं, जो हमारे जगदीश जी की पीड़ा है कि टिकट मांगने के लिए आते हैं। जिला देव जी ने भी कहा, पूरा का पूरा समाज को लेके आते हैं कि हमारे ओबीसी में हमारे इस समाज को कोई ये तो, और ऐसे में मीटिंगों में नहीं आते हैं। तो ये पीड़ा मैंने पहले भी मैंने संगठन में कह दी थी, मगर वास्तव में दुखदायी है। और इतने दिन नहीं आए कोई बात नहीं, मगर अब ये चुनाव का टाइम में तो उनको सक्रिय होकर पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया उसका कर्जा उतारे। अब ये जो कोरों की सेना सैकड़ों के हजारों की तादाद में थी और पांडु 5 थे, तो ये जो सामने विराजे है ना, जो पांडव है, कौरव की सेना नहीं है, तो ये जोश बताएगा कि हमारा ओबीसी मोर्चा कितना दमदार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, 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 ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा उदयपुर जिले के दोनों विधानसभा की
प्रवासी प्रभारी बहन दीप्ति जी राउत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप वास्तव में 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी को कैसे विजय पताका फहराएं उसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे लोकप्रिय जिला के जिलाध्यक्ष जिन्होंने वास्तव में बड़ा जोश के साथ में हमारे को उद्बोधन दिया, रविंद्र जी श्रीमाली साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। उनके कोई अर्जेंट फोन आ गया है, वो निकले हैं। साथ में हमारे इस जिला के प्रभारी पूर्व विधायक राजसमंद बंसी जी गटी साहब, जो वास्तव में लगातार हमारे उदयपुर की चिंता करते हुए पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए रात और दिन पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और साथ में हमारे पार्टी के महामंत्री भाई गजपाल सिंह जी राठौर साहब और ओबीसी मोर्चा के जिन्होंने पीड़ा बताई और ओबीसी मोर्चा को मजबूती दिलाने में आज हमारे को तकलीफ है कि हमारा ओबीसी मोर्चा का नेतृत्व है करने के लिए जो अध्यक्ष हुआ करता है उसका अभी मंत्री प्रदेश शैलेंद्र जी और मेरे दोनों दीदी आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस सरकार हमारे इस भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि का जो वास्तव में काम को कैसे टालम टोल करते हैं। मैं आपके बीच में ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, इनके सामने बताना चाहता हूं कि हमारा यहाँ पर विधायक फंड को भी इन्होंने जनता के बीच में नहीं जाने दिया। कल मैंने सूची निकाली थी, 5,48,07,000 रुपए का काम इन्होंने मेरा जिला परिषद में रोक दिया। जिनकी वित्तीय स्वीकृति निकल गई, जिनकी एस निकाल दी, उस काम को क्यों नहीं होने दिया? उनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम होगा तो ये वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसलिए ये कांग्रेस सरकार को जवाब देने की बारी आ गई है। मेरे ग्रामीण विधानसभा के भाई और बहन यहाँ पर विराजे हैं, आप आंकड़े उठाकर देख लो। मैंने ऑथेंटिक न्यूज और मैंने आंकड़े निकाल कर कल ही मंगाया है। 5,48,07,000 रुपए का काम रोक दिया। मुझे मालूम था कि ये काम रोकेंगे। मैंने 30 स्कूलों के अंदर 6-6 लाख रुपए डोम का दिया है, जिनमें कमरे नहीं है, जिनमें प्रार्थना स्थल नहीं है। मैंने देखा कि सरकारी काम को कैसे रोकेंगे, मगर गहलोत जी और यहाँ के जो ये कांग्रेस के लोगों ने इस सरकार का जो वास्तव में इस जनता का टैक्स का पैसों को जनता के बीच में लगाने के लिए विधायक फंड के द्वारा दिया जाता है, उसको भी इन्होंने रोक लिया। इसलिए हमारी बारी आ गई है उनको सबक सिखाने की। अभी मैं एक संघ की बैठक में गया था, वहां पर उन्होंने कहा कि कोई नेताजी गए एक वोटर के पास, वोटर के मेरे पास ये बात कह के वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित ओबीसी मोर्चा के इस सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य है कि उस धर्म धरा, उस पावन धरा, उस देवभूमि से, उत्तराखंड से सम्माननीय मातृशक्ति स्वरूपा राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा और मेरे पूर्व में आपके जीवन में व्रत करके मैं जब माननीय जगदीश जी ने पूरा वृतांत बताया, ऐसे ही देवभूमि से पधारने वाली हमारी मातृशक्ति माननीय दीप्ति जी रावत, मंच पर विराजित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जगदीश जी शर्मा, मंच पर विराजित हमारे क्षेत्र के अपनी सेवा ही परमो धर्म का स्वरूप बनाने वाले
ऐसे उदयपुर ग्रामीण के माननीय विधायक भाई साहब फूल सिंह जी मीणा साहब मंच पर विराजित, माननीय करण सिंह जी साहब, माननीय शंकर जी भाई साहब, माननीय वंदना जी, माननीय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय भाई साहब यशवंत जी और एससी मोर्चा के माननीय शैलेंद्र जी और मेरे सम्मुख विराजे हुए ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के सशक्त और मजबूत कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आज बड़ा हर्ष का विषय है। इस राजनीति के दौर में हमारा एक सौभाग्य होता है कि आप सबके देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के दर्शन लाभ करने का अवसर हमें मिलता है। हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं। बंधु बहनों, जिस प्रकार का इस कांग्रेस राज में जो तांडव चल रहा है, बंधुओं, उस तांडव को समाप्त करने के लिए वापस चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और संपूर्ण हिंदू समाज का एक हरावल दस्ते के रूप में, जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी के रूप में, इस शरीर की मजबूती के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भाजपा की रीढ़ ओबीसी मोर्चा है। मैं ये प्यारे बंधुओं, ओबीसी के बार से एक गरीब का नेता, ये ओबीसी मोर्चा की मीटिंग हो रही है। अरे सांबा, कौन कौन यहाँ पर आए रे? सदा रविंद्र जी आए, बंसीलाल जी पधारे हुए, वंदना मैडम आई हो और जगदीश जी, सभी कोशिश कर रहे हैं। अरे सांबा, और दिल्ली से भी तो कोई आया है, सदा दीप्ति जी रावत आई है। अरे सांबा, कान खोल के सुन लो। अरे सांबा, चुनाव की तारीख क्या है? सदा 23 नवंबर 25 नवंबर 25 में की है। अरे सांबा, कान खोल के सुन लो। कांग्रेस राज में 5 साल तक जनता त्राही करी, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों को ठग दिया गया है, बोल देंगे तुम्हारे पैसे माफ कर देंगे, आज फांसी पे लटक रहे हैं। और बच्चे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेपर आउट हो गए और अब 25 तारीख घोषणा होगी। सभी भाइयों कान खोल के सुन लो। अब आज के बाद एक भी मिनट बैठना नहीं है, और अगर गब्बर को पता चला कि तुमने सब काम छोड़ दीजिए और आदरणीय दीदी मैडम और सभी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का राज लाना है और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी का राज लाना है। पधारे और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फूल भी है, चिंगारी है, ये भारत की गाड़ी है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। उपस्थित यहाँ पर उदयपुर के इस सम्मेलन में, ओबीसी के सम्मेलन में हमारे जिलाध्यक्ष और महामंत्री अभी यहाँ थे, वो यहाँ से गए हैं। और उपस्थित मैं कहूँगी कि हमारे प्रभारी जी, जिनका एक यहाँ पर ओजस्वी भाषण हम सब लोगों ने अभी सुना, और जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा, तो हर चीज़ में मैं कहूँगी कि समय में भी, संगठन में भी बहुत समय और आप सबके साथ बहुत दिल से जुड़े हैं और बहुत समय पार्टी के लिए वो लगाते हैं। ऐसे हमारे पूर्व विधायक अलकदी जी, यहाँ पर हमारे फूल सिंह मीणा जी, हमारे विधायक जी, हमारे बीच में वो रहते हैं। उनका किस तरीके का काम है हम सब जानते हैं। हमारे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारा ओबीसी का विषय भी आप लोगों के समक्ष रखा, राजस्थान और पार्टी में भी हमारा क्या होना चाहिए रोल, उसके बारे में आप लोगों को बताया। हमारे पूर्व विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, वंदना जी, यहाँ पर श्रीमती विजय लक्ष्मी कुमावत जी, छोटा लाल जी, जब मैं आई तो वही यहाँ पर अपना वक्तव्य रखे थे। ऐसे सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित सभी मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोग
हमारा विषय लगभग आपके सामने आया। आप सब लोगों को हम सब जानते भी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है अपने पार्टी के प्रति। और हमेशा प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और परिवार थर्ड और सेल्फ आपका उससे लास्ट। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, जो हम हमेशा कहते हैं। उसके बाद हमारी पार्टी हमारे लिए हमारी माँ समान है और उसके बाद हमारा परिवार। ये जो बैठा है यहाँ पे, मैं कहूँगी ये पूरा समाज, ये आपका परिवार ही है, ये पूरा परिवार आपका। और उसके बाद हम स्वयं आते हैं। तो हम हमेशा अपनी पार्टी के बारे में के कार्य हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार होती है और वो ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिनके प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था और उन्होंने खुली बड़ी सभा में कहा था। ये क्या कहा था? जब मैं 100 रुपये केंद्र से बेचता हूँ तो प्रदेश में क्या पहुँचता है, जिस व्यक्ति तक पहुँचना होता है उसका 15 पैसे पहुँचता है, 15 रुपया पहुँचता है। आप कहेंगे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुँचता है। प्रधानमंत्री ऐसे भ्रष्ट लोग जो बीच का पैसा है वो कहाँ जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। आज जब आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जब वो 100 रुपया भेजते हैं तो मिलता कितना है व्यक्ति को? पूरा का पूरा 100 रुपया मिलता है। अब चाहे वो शहर में हो, चाहे किसी व्यस्त इलाके में हो या बिल्कुल देश के किसी बॉर्डर में हो, उसको जितना पैसा केंद्र से चलता है उतना ही पैसा उसको जाकर मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी वर्ल्ड बैंक का, मैं आपको कुछ और दूसरी बातें जरूर बताऊंगी, एक सर्वे आया कि जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, यानी कि जिस तरीके से जनधन के अकाउंट खोले गए, लगभग 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले गए, उन लोगों को बैंक से वंचित रखा गया था, जो कि सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक अकाउंट बैंक में होना चाहिए। लेकिन इतने लगभग 50 करोड़ लोग उससे वंचित थे, उनके अकाउंट खोले गए, उन्होंने कभी बैंक देखा नहीं था। और उसमें खास तौर पे सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। उनका बैंक जाना या बैंक, आपने एटीएम सीखा चलाना, कैसे चलाते हैं? एटीएम से पैसे निकालते हैं हम, वो जो मशीन से कार्ड से पैसा निकालते हैं, आप कभी स्वयं जाते हैं या घर में बाकी बच्चे निकालते हैं या बाकी लोग? आगे बैठो ना, आगे बैठो ना बेटा। देखिए ये जो एक एम्पावरमेंट कहते हैं इसको, हम कहेंगे सशक्तिकरण है हमारा। ये आपका एक किस तरीके से हमारा सशक्तिकरण हुआ है, ये किसने किया है? ये आज प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी सोच है। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 50 साल में भारत में ये काम होता, इतना ज्यादा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है भारत में, ये आगे 50 साल में होना था, जो यहाँ पर केवल 6 साल में हो गया। और उसका कारण केवल ये है हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति। क्योंकि जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर, हमें पता है ना कौन थे? पी चिदम्बरम। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े हो, उसको मोबाइल से ये पैसा लेना देना ये सब आएगा, उसको तो लोग लूट के ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने वहाँ खड़े होके कहा था पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको आई एम पॉसिबल करके दिखाया और आज हर व्यक्ति हमारा डिजिटली पेमेंट करता है। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर डिजिटल पेमेंट होते हैं और इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भारत में होते हैं, हमारा देश इसमें नंबर 1। तो मैं ऐसे भारत की जो चेहरा है, जो तस्वीर है, वो बदल रही है, लगातार चेंज हो रही है। कैसे हमारा जो राष्ट्र है वो एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है। कहा कि कैसे हमारे जो आज मंदिर है वो सऊदी में भी आज हमारे मंदिर बनने जा रहे हैं। कैसे हमारे पौराणिक मंदिर थे उनको नव निर्माण किया गया, उनका भव्य सौंदर्यीकरण हो रहा है। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, आप महाकाल में कॉरिडोर जाइए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।